बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोनामा और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा अली। दोस्तों, हमेशा मेरे दिमाग में एक सवाल आता है और मैं उस सवाल की गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ और बहुत सारे लोगों ने मुझसे अक्सर क्वेश्चन भी किया है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके सोचते भी हैं। और आज हम उस सवाल का जवाब अपने इस वीडियो में मैं और आप मिल के देंगे, यानी कि मैं और आप जो लोग व्यूवर्स हैं मेरे देखने वाले मेरी वीडियो को। दोस्तों, हम बात करेंगे कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखें कि हम जो है हमेशा खुश भी रहें, मोटिवेटेड रहें और हर काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। लेकिन इस सवाल की गहराई में जाने से पहले, इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले, मैं तमाम उन दोस्तों से गुज़ारिश करूँगा कि जो मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि हमारी आने वाली तमाम मालूमाती और जो भी हालात-ए-हाज़िरा की वीडियो हम डालते हैं, कंटेंट डालते हैं, वो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी वीडियो में मौजूद हैं मैम सुमेरा, जिनका ताल्लुक यूएई से है और वो बेसिकली पाकिस्तान बर्न है। तो हमने आज इनको इनवाइट किया कि आप आएँ और बताएँ, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो हमने कहा इनके साथ आज मिल के बात करते हैं और इनसे डिस्कस करते हैं। मज़ीद आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे एक बात का इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कि मोटिवेटेड रहना कैसा है? कैसे रहें मोटिवेटेड? तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि आज से, यानी कि कुछ अर्सा पहले 1998 में, 1 मिनट मैं यहाँ कट करूँगा। मैं एक आज यहाँ पे एक स्टोरी सुनाऊँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि मोटिवेटेड होना क्या है। बात है 1998 की कि जब कोलंबिया के अंदर एक बच्चों के ऊपर तजर्बा किया गया, यानी कि वो 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे और उनके ऊपर ये तजर्बा किया गया कि उनके टीचर ने उनको मुख्तलिफ पज़ल्स दिए। ठीक है, वही पज़ल्स जो बच्चे अ, खेलते हैं, मतलब कोई पिक्चर बनानी हुई, कुछ क्या। मैम, आपको समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा जी, हूँ? जी, बिल्कुल। तो मतलब उन्होंने पज़ल्स दिए और 2 बच्चों की कैटेगरीज़ बना दी। एक वो बच्चे के जो जिनको आसान पज़ल्स दिए, एक वो बच्चे जिनको मुश्किल पज़ल्स दिए। अब एक जो साइड ए वाले थे जिनको आसान पज़ल्स दिए, उन्होंने भी इसको एन्जॉय किया और साइड बी वाले जिनको मुश्किल पज़ल्स दिए, उन्होंने भी एन्जॉय किया। लेकिन उनको दोनों ने हल तो कर लिया और लास्ट में जो टीचर था उन्होंने सबको एक ही बात की, आपने बहुत अच्छा किया। अब यहाँ पे दोनों की बात करने के ग्रुप को बात करने का वक़्त देखिएगा यहाँ पे। उन्होंने जो ग्रुप ए था जिनको आसान पज़ल्स दिए थे, उन्हें कहा कि आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि आप ज़हीन हैं। दूसरे ग्रुप वालों को भी यही कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आगे जाके चेंज किया कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आपने बहुत हार्ड वर्क किया। तो यहाँ पे काफ़ी चेंज आया। अब दोबारा से उन्होंने इसी तरह ए ग्रुप और बी ग्रुप को दोबारा पज़ल्स दिए। अब क्या किया कि उन्होंने ग्रुप ए वालों को जो मुश्किल और आसान पज़ल्स मिक्स दिए, इसी तरह ग्रुप बी वालों को। अब ग्रुप ए वालों से मुश्किल पज़ल सॉल्व नहीं हुए, लेकिन उन्होंने आसान पज़ल्स को पहले सॉल्व किया और मुश्किल पज़ल्स को छोड़ दिया। जब वो आसान पज़ल्स को भी सॉल्व कर रहे थे तो उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था, वो बोरियत फ़ील कर रहे थे। एंड अगर हम बात करें बनिस्बत ग्रुप बी वालों की, तो ग्रुप बी वालों ने उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आसान वालों को भी सॉल्व किया और साथ ही साथ मुश्किल वालों को भी सॉल्व कर दिया और उनको बहुत मज़ा भी आया और वो उसको एन्जॉय भी कर रहे थे। एट द एंड ऑफ दैट, इसके आखिर में जाके जब नतीजा सामने आया, तो पता चला कि उन्होंने जो वो ग्रुप के जिनको कहा था कि आप बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, अब उनकी जो ज़हानत थी वो उनके अपने कंट्रोल में नहीं थी, वो गॉड गिफ्टेड थी। जो चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है वो उनके कंट्रोल में नहीं थी। इसी तरह जो ग्रुप बी वाले थे वो हार्ड वर्किंग थे। जो वो नेचुरल चीज़ उनके अंदर थी कि वो हार्ड वर्किंग थे और वो उनके कंट्रोल में था कि वो हार्ड वर्क करें या ना करें। अब यहाँ पे एक डिफरेंस देखें कि दोनों टीम्स के दरमियान डिफरेंस ही यही था कि कौन ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है? तो इसका जी, मतलब जो ए वाले हैं वो मोटिवेटेड नहीं रहे, क्यों? वो चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह दूसरे ग्रुप वाले वो मोटिवेटेड रहे, उन्होंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा और उन्होंने हार्ड वर्किंग के साथ मुश्किल पज़ल्स को भी सॉल्व कर दिया। और बिल्कुल।
इसी तरह वो मोटिवेटेड भी थे और उनको मज़ा भी आया। तो दोस्तों आए मज़ीद आगे अपनी डिस्कशन को बढ़ाते हैं और बात करते हैं मैम सुमैरा से। और मैम सुमैरा, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस वीडियो के अंदर। एंड थैंक्स अगेन कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया। हमजा, मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कहूँगी कि आपने मुझे चांस दिया कि मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आके कुछ बात कर सकूँ। और जैसे कि आपका टॉपिक है यूथ के बारे में, ये एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट मसला है आजकल के दौर के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ा हमारे अंदर एक मसला आता है, हमारे जो कह लें कि इन प्रोग्रेस कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्री नहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कि तरक्की पज़ीर जो है, ठीक है, जो अभी तरक्की कर रहे हैं, जी, जो तरक्की कर रहे हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूथ का, कि उनको मोटिवेटेड नहीं किया जाए। जी। आप मुझे ये बताएँ कि नौजवानों के जो मोटिवेशन है, उसको मुतासिर करने के कौन से ऐसे अवामिल हैं कि जिनसे उनकी जो मोटिवेशन है, वो मुतासिर होती है? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर कि अगर हम उनको कम कर दें या उनको कुछ कंट्रोल कर दें, तो हमारी जो यूथ है, वो मोटिवेटेड रहे? देखिए हमजा, मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे अपने 2 बच्चे हैं और वो टीन एज में हैं, तो मैं बिल्कुल। अपने आपके साथ शेयर करते हुए आपको ये बताऊँगी कि बच्चा जो है ना, वो माँ-बाप की ज़रूरत उसको हर हाल में है। वो ज़माना हमारा ज़माना था, उसमें पेरेंट्स का जो बिहेव था बच्चों के साथ, वो बहुत डिफरेंट था। वो टाइम ये था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को, सिर्फ़ एक घर होता था, एक टीवी होता था जिसपे एक चैनल आता था, एक सर्टेन टाइम पीरियड पे कार्टून आते थे। अभी ज़िंदगी बहुत बदल चुकी है, टाइम बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आ रही है। हम पे सोचना ये है, हर बच्चा एक डिफरेंट माइंडसेट रखता है, हर बच्चे की एक डिफरेंट सोच होती है। हमारे यहाँ मेन इश्यू जो आता है कि हम लोग फ़ोर्स करते हैं बच्चों को। एक बच्चा अगर साइंस पढ़ना चाहता है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुमने आर्ट्स पढ़नी है। अगर वो आर्ट्स पढ़ना चाहता है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुमने साइंस पढ़नी है। तो बच्चों को जो है वो इन्वॉल्व करना, मतलब आप उनके साथ फ्रेंडली रहें। आप देखें, जब आपका बच्चा 10 साल का है, 11 साल का है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उसका माइंडसेट किस तरफ है, वो किस तरफ जाना चाहता है। अगर आप वो चीज़ को उसके लिए प्रोवाइड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड हो जाएगा। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया, एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दी, उसमें तकरीबन ये सारी चीज़ें सम अप हो जाती हैं। तो मोटिवेशन करने के लिए जो आपका क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखें, कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। नहीं, उसको नहीं, यहाँ अपने पे पास मैम, यहाँ पे हम बात एक कर रहे हैं उन अवामिल की कि जिससे हमारे जो आजकल की यूथ है, उसका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। मैं उन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। वो कौन से एलिमेंट? जी, जी। कह रहे हैं कि मोटिवेशन लेवल कम किस वजह से हो जाता है, जो मुझे समझ आई है ना? ठीक है। तो वो मैं जी, उससे देखिए लैक ऑफ होता है। देखिए बहन-भाई, एक घर में हमारा एक जो कल्चर है पाकिस्तान का, उसमें 2-3 बहन-भाई होते हैं। हमारे यहाँ प्रायोरिटी भी दी जाती है। एक बच्चे को कहा जाता है कि जी तुम बहुत ज़हीन हो, उसके ऊपर बहुत तवज्जो दी जाती है। दूसरा बच्चा जब ये देखता है कि माँ-बाप जी उस बच्चे पे तवज्जो दे रहे हैं, वो खुद डिमोटिवेट हो जाता है। वो अपने आप को खुद साइड पे कर लेता है। मैं फिर यही कहूँगी, सबसे बड़ा रोल इसमें पेरेंट्स का है और टीचर्स का है, कि वो बच्चे को समझें। उसके अंदर की ये जो कमी आती है, वो हमारी गलती होती है। हम बच्चों को ब्लेम करते हैं, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम बैठे रहते हो, तुम लेज़ी हो। हमने बीइंग अ पेरेंट्स उनको वो फैसिलिटीज़ दी है जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। देखिए फैसिलिटीज़ देने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। हम कम खर्चे में भी, देखिए आप अपने बच्चों को रोज़ाना वॉक पे लेके जाएँ, उनसे बातें करें। बात करने से वो खुलेंगे, आपको बताएँगे। अगर आप फ्रेंडली होंगे, बच्चा खुद आपसे बोलेगा। या आप उसको जब आप नोटिस करते हैं, तो पेरेंट्स में और टीचर्स में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो जज कर सकें कि वो बच्चा किस चीज़ से जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप कोशिश करें वो चीज़ उसके सामने ना लाएँ, उसको उस चीज़ के ऑपोज़िट। सपोज़ एक बच्चा है, वो तन्हाई पसंद है, उसको डिस्टर्बेंस नहीं पसंद। अब उसको फ़ोर्स मत करें कि नहीं तुमने जो है वो 10 बच्चों के बीच में खोलना है खेलना है। एक बच्चा है वो स्पोर्ट्स लवर है, आप उसको टाइम दें कि वो खेले जाके बाहर। वो उन बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जिनके साथ वो खेलना चाहता है, साइक्लिंग करें। अभी आपको मैं अपनी कल की एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैंने देखा एक साहब थे, उनकी 2 बच्चियाँ थी, कोई 10-15 साल की होंगी।
दोनों हिजाब में थी और उनके बाबा माशाल्लाह दाढ़ी वाले, वो उनको साइकिलिंग सिखा रहे थे। तो देखिए, हर बंदा, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को मोटिवेट करना, आप देखिए कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। जब आप उनके इंटरेस्ट के ऑपोजिट जाएँगे, तो वो बच्चा रिएक्ट करेगा। जब घर से उसे मोहब्बत नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली वो बाहर जाएगा। जब बाहर जाएगा, 10 लोगों में बैठेगा, उ उसको किस तरह गाइड करते हैं। मेन इश्यू अभी यही आ रहा है कि हम बाहर का माहौल हमारे बच्चों को खराब, लड़कों को खास तौर पे हम लोग घर में बंद करके नहीं रख सकते, लेकिन जब आप उनको बाहर निकालते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप उन पे एक आँख रखें। आप उनको बिल्कुल खुला मत छोड़ें। ठीक जी, है। हमज़ा। अच्छा मैम, इस तरह है कि नेक्स्ट ये बताएं कि एक पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे को हमेशा कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं कि वो इजीली उसको मोटिवेट कर सकें। मतलब एक मोटिवेशन कैसे ला सकते हैं बच्चों के अंदर? जी, जी, मैं आपका सवाल समझ गई हूँ हमज़ा। देखिए, मोटिवेट आप इस तरह रख सकते हैं जब आप खुद मोटिवेटेड होंगे। अगर टीचर डर होगा, टीचर का मतलब सिर्फ ये समझता है टीचर कि मैं क्लास में आया हूँ, मैंने किताब खोली है, उसको एक्स वाई ज़ेड तरीके से कुछ भी बताया है, जो भी उसको लेक्चर है, किताब बंद किया और चला गया। तो वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कोई अच्छा रिएक्शन नहीं पड़ रहा। आपको आप जब तक आप चाहते हैं कि आपकी क्लास एक मोटिवेटेड क्लास हो, तो आप उन बच्चों से बात करें, उनके टॉपिक डिस्कस करें। देखिए, किताब बहुत कुछ सिखाती है, किताब एक बेहतरीन साथी है हमारे यहाँ कहा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं, वो आपको मोटिवेट करती हैं। मतलब एक टीचर है, वो अपने बच्चों को सिलेबस के अलावा भी कुछ चीज़ें बताए, ज़िंदगी और माशरे में चलना सिखाए, डिफरेंट टॉपिक्स, दुनिया में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है। आपको फिर जब आप डिफरेंट टॉपिक बच्चों से डिस्कस करते हैं, तो आपको पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। अब हर थोड़े दिन ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को लेके बैठें, उनको ज़िंदगी के अच्छे और बुरे मामलात के बारे में बताएँ, झूठ और सच के बारे में बताएँ, अपने मज़हब को लेके बताएँ। ये सब चीज़ें मोटिवेट करती हैं। हाँ, लेकिन आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते किसी चीज़ कि नहीं तुमने ये करना है। अगर आप ये करेंगे, आप बच्चे को कभी मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन के लिए सबसे पहले आपको उसके लेवल तक आना है। देखिए, अगर आपका एक बच्चा 10 साल का है और एक बच्चा आपका 18 साल का है, आप दोनों बच्चों को एक ही लेवल पे बात नहीं कर सकते। 10 साल के बच्चे को आपने अगर मोटिवेट करना है, आप उसको बाहर लेके जाएँगे, उसको आइसक्रीम खिलाई, चिप्स, जिस तरह की चीज़ों से वो खुश होगा। और जी, छोटे बच्चा है ना अभी, वो टीनेज में नहीं आया, लेकिन जो आपका बच्चा 18 साल का है, आपने उसको मोटिवेट करना है, तो उसके लिए ये है कि आप कुछ चीज़ों का ख़्याल रखें। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने बच्चों को, घर में मेहमान आए हों, कोई भी आए हों, उनके सामने उसकी इंसल्ट कर देते हैं। ये वो चीज़ है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट करती है। बेशक कि वो पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में कुछ बोलते नहीं है, लेकिन ये चीज़ उनके दिल में रहती है, वो अपनी इंसल्ट फ़ील करते हैं। स्पेशली आज का जो बच्चा है, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका सोचने का तरीका हम लोगों से बहुत डिफरेंट है। हम शायद इग्नोर करते थे जब हमारा ज़माना था, जो भी होता था, लेकिन आपका बच्चा ऐसा नहीं है। वो अपनी रिस्पेक्ट उसी तरह चाहता है जैसे एक बड़े इंसान की होती है। उसको ये पता है कि मेरा क्या लेवल है। अगर ख़ास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि जब आपके घर में मेहमान आते हैं या आप पब्लिक पे होते हैं, आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करें। क्योंकि आपका जो ये बिहेव है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उनके फ्यूचर को हेल्दी करेगा। सबसे बड़ा पेरेंट्स का यही काम है कि वो सबसे पहले अपने बच्चों को समझें। अल्लाह सुब्हान ताला किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं देता। मतलब अल्लाह ताला जो है, वो सबके साथ इंसाफ करता है। ये इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आप को, अपने बच्चों को किस तरह पॉलिश करते हैं। बिल्कुल। काफ़ी अच्छा लगा मैम आपका ये आंसर सुन के। काफ़ी थैंक मुझे भी मोटिवेशन फ़ील हुई। मैम नेक्स्ट जो है कि आजकल हमारी जो इस दौर में जो हमारा आजकल का एनवायरनमेंट है, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए जो हमारे कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है या हम इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, इसको थोड़ी देर के लिए नेगोशिएट कर दें, ठीक है, नज़रअंदाज कर दें, तो इसके अलावा और कौन सी ऐसी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जिनको हम नेग्लेक्ट करते हैं अक्सर, और वही हमारे जो यूथ है उसकी मोटिवेशन के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट बन के सामने है इन द फ्यूचर?
जी हमजा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए बात ये है कि हम लोग एक प्लान करके नहीं चलते ज़िंदगी को। ज़िंदगी को प्लान करके चलना बहुत ज़रूरी है। उसकी अंदर मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए बच्चा जो है आपका आप जो यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ देखिए आप 18 साल के बच्चे तक के लिए की हम बात कर रहे हैं अभी। जी, उसको बिल्कुल। भी हफ्ते में 1 दफ़ा पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको कहीं बाहर ज़रूर लेके जाएँ। देखिए, आपने जैसे कहा हमारे जो माशी हालात हैं और हमारे इकोनॉमिकल हालात हैं, वाक़ई बहुत पैथेटिक हैं। हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बहुत मनाल लेके जाएँ या बहुत लग्ज़री जगह पे लेके जाएँ। अगर आप एक बच्चे को हाथ पकड़ के या अपने बेटे को कहते हैं, "चलो भई, हम नमाज़ के लिए चलते हैं।" अब वो नमाज़ के लिए मना नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। जब आपका बच्चा आपके साथ जा रहा है, रास्ते में उससे बात करें, उससे डिस्कस करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पढ़ाई की बात करें, जनरल नॉलेज के बहुत से ज़िंदगी के टॉपिक हैं। आप बताएँ कि जी नासा पे अभी पहला मुस्लिम जो है वो गया है और उसने पहला मुसलमान है और अरब कंट्री से है, उसने चाँद पे कदम रखा है, स्पेस पे उसने ट्रैवल किया है। इस तरह की डेली बेसिस पे ज़रूरी है कि पेरेंट्स को खुद भी नॉलेज हो, तभी वो बच्चे से बात कर सकती हैं। देखिए हर दफ़ा हर वक़्त डाँट-डपट, हर वक़्त इंसल्ट या हर वक़्त उनसे घरेलू बातें करना कि जी अभी फीस के पैसे देखिए हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं ये चीज़ अच्छी तरह जानती हूँ कि पेरेंट्स के लिए अभी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉर द पॉइंट ऑफ एजुकेशन। लेकिन आप अगर अपने बच्चे को बार-बार ये कहेंगे कि मैं तुम्हारी फीस बड़ी मुश्किल से पे कर रहा हूँ या मैं जो है तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप कोई एहसान नहीं कर रहे। हमारे यहाँ ये एक कॉमन चीज़ है, हमारे पेरेंट्स इस तरह बच्चों के साथ कहते हैं जैसे वो इन पे कोई एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को आगे लेके चलें, उसका फ्यूचर बनाएँ। अगर आज वो उसका फ्यूचर नहीं बनाएँगे, वो कल बाहर कहीं बैठ के सिगरेट और डिफरेंट किस्म के नशों में बढ़ जाएगा, जो कि एक कॉमन थिंग है। तो स मैं बार-बार सिर्फ़ यही कहूँगी कि जो भी आपका टॉपिक है, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसमें हमारा सबसे बड़ा रोल जो है, वो सबसे पहले पेरेंट्स का है। अगर बेटी है तो माँ का और बेटा है तो बाप का। मोस्टली ये देखा गया है कि बच्चों के अंदर एक फ़ियर होता है बाप से और वो फ़ियर ख़त्म नहीं होता। उस फ़ियर की वज़ह से ही जो है ना वो बच्चे गलत ट्रैक पर जाते हैं। आज का ज़माना वो है आपका बेटा है या बेटी है, उसको अगर आप फ्रेंड की तरह लेके चलेंगे, ये आपका सक्सेसफुल होगा। देखिए, आज वो आप झूठ पे उसके ज़ुबान पे जो है कोयला नहीं रख सकते। आप उसको इतनी नॉलेज दें कि उसको ये पता हो कि बेटा ये गलत है, ये सही है। डाँटने का तरीका भी हमारा बदल जाना चाहिए अब। कोई बाप अगर बाप का बच्चा गलत कर रहा है, आप उसको इस तरह समझाएँ कि उसको इंसल्ट फ़ील ना हो। जहाँ पे आजकल सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है बच्चे अपनी इंसल्ट बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। जब तक हम ये चीज़ को नोट नहीं करेंगे क्योंकि हर बच्चे की एक अपनी साइंस है, हर बच्चे की एक अपनी थिंकिंग है, एक अपना वे ऑफ लिविंग है हर घर। तो सबसे पहले चीज़ कि पेरेंट्स अपने बच्चे को समझे, फिर वंस इन अ मंथ उसके टीचर से ज़रूर मिलें और टीचर को कोऑपरेट करना चाहिए पेरेंट्स के साथ। टीचर्स बताएँ अगर आपको लगता है कि एक बच्चा क्लास में खामोश बैठा है, आप उसके पेरेंट्स से डिस्कस करें कि ये बच्चा क्यों नहीं घुलता-मिलता? क्यों ये और बच्चों को पसंद नहीं करता? देयर मस्ट बी अ सब रीज़न। और पेरेंट्स को भी उस बच्चे से बात करनी चाहिए क्योंकि आपको पता है आजकल हमारे माशरे में बहुत से गलत काम भी हो रहे हैं। कहीं खुदा ना खास्ता उस बच्चे के साथ ऐसा तो नहीं हुआ जो वो खामोश हो गए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बार-बार यही बात पे ज़ोर दूँगी हमज़ा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी माएँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है अभी 80% माएँ एजुकेटेड हैं। कि हुँ। वो अपने आप को टीवी, मोबाइल और इन चीज़ों से निकाल के अपने बच्चों को टाइम दें। आप उनको ये नहीं कि आप उनके सर पे सवार हो जाएँ, आप उनके साथ फ्रेंडली रहें, आप एक नज़र उन पे रखें। मतलब देख भी रहे हैं और आप जो बच्चा है उसको नहीं पता कि आप टोटली उसको अपने व्हाट यू कैन से अंदर ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। जी, जी। तो क्योंकि ये चीज़ें आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी है और सेम चीज़ जो है वो टीचर्स के ऊपर भी आती है, कि टीचर जब भी अपने बच्चे क्लास मैंने खुद भी टीचिंग की है। देखिए मैक्स टू मैक्स एक क्लास में 15-20 बच्चे होते हैं। हुँ। खड़े होके बोल रहा होता है ना और वो डेली उनके साथ 4 से 5 घंटे गुज़ारता है, तो वो समझ जाता है हर बच्चे को। हर बच्चे और सक्सेसफुल टीचर मेरे हिसाब से वही है,
जो कि बच्चे को समझ सकता है। मीन्स के बच्चे की साइकी को समझे, हमजा बच्चे की साइकी को समझे। जी, हमारे यहाँ स्कूल में ज़रूरी है कि एक ऐसी क्लास होनी चाहिए, एक पीरियड ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम सिर्फ़ बच्चों से बातें करें। हम बच्चों से डिस्कस करें, डिफरेंट टॉपिक की दुनिया में क्या हो रहा है। हम सिर्फ़ किताबों तक जो है हमारे यहाँ स्कूलों में सिर्फ़ हम किताबों तक रह गए हैं। हमारा काम ये हो गया है कि बच्चों ने पेपर काले करने हैं, लिखना है, बेतहाशा लिखना है, हैंडराइटिंग ठीक करनी है, लेकिन जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में कि कोई भी स्कूल ऐसा है जो आधा घंटा, देखिए आधे घंटे की या 45 मिनट्स की अगर एक क्लास होती है, आप हाफ एन आवर डेली अगर एक पीरियड इसका रखें जिसमें बच्चे और टीचर सिर्फ डिस्कशन करें और डिस्कशन पॉजिटिव हो, आप डिफरेंट टॉपिक्स दें बच्चों को, वो उस पर रिसर्च करें और फिर आके बात करें, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ बच्चों के दिमाग में एक हवा होता है कि जी टीचर ने कहा था कि 15 दफ़ा लिख के लाना है, मैंने 15 दफ़ा नहीं लिखा तो टीचर शाउट करेंगे, लेकिन वो 15 दफ़ा क्या लिख रहा है वो उसको नहीं पता। बिल्कुल। टीचर के डर से क्या लिख रहा है, वो डिमोटिवेट हो गया, वो खुश नहीं है कि वो स्कूल जा रहा है। अच्छा, इस तरह इसी के साथ ही ये भी बताते चलेंगे जो हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है, वो हमारे यूथ की जो मोटिवेशन है, हमारे बच्चे की जो हौसला अफजाई है, उसके ऊपर वो कैसे इफेक्ट करता है? हम सब पाकिस्तान में रहते हैं और हम जिस लेवल के लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब मिडिल क्लास भी उसी से बिलोंग करते हैं, जो हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने देखिए इतने बेतहाशा यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, इतने ज़्यादा चैनल्स टीवी पे आते हैं बेतहाशा, क्या कोई पर्टिकुलर चैनल आपने बच्चों के लिए देखा है जो सिर्फ बच्चों के लिए हो? नहीं, अभी जो तक तो बच्चों नहीं। अभी तक तो पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कि जो स्पेसिफिक चिल्ड्रंस के लिए हो। हाँ, अलबत्ता अगर मैं इंडिया की देखूँ तो वहाँ पे है, यूके का है, यूएस में है, बाकी जितने भी इंग्लिश कंट्रीज हैं, इवन के अरब कंट्रीज है, सब में है। नए चैनल्स बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे पास बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। हम उनके चैनल्स मैंने देखा है डब करके दिखा रहे होते हैं, खास तौर पे इंडियन चैनल जो है वो हम एज इट इज दिखा देते हैं। बिल्कुल। उसकी वजह से बड़ी चीज जो होती है कल्चर का डिफरेंट आ जाता है। नहीं, तो यहाँ पे हम सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं ना, कि एक सोशल एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है। देखिए सोशल एनवायरनमेंट यही है ना कि आप बच्चे को क्या दे रहे हैं, सोशल चीजें आप बच्चे को क्या, हमारे पास क्या कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे जाके खेल सके, कोई ग्राउंड्स है? देखिए सोशल चीजें यही उस वक्त बाहर मार्केट में आती है ना, जब हम बच्चों को कहीं सोशल करें। हम सिर्फ सोशलिज्म क्या है कि ईद पे हम बच्चों को नाना नानी या दादा दादी के घर रह जाती हैं, सब कजन मिलते हैं आपस में, ईदी एक दूसरे को देते हैं, वहां पे आके सोशल खत्म हो जाता है। सोशल होना आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से सोशल होना ये है कि बच्चे बाहर जाएं, गैदरिंग करें, मिले, अपने आप को मोटिवेट करें। देखिए मैं तकरीबन 18 साल मिडिल ईस्ट में रह रही हूँ, वहाँ पे पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में जिस तरह 14 अगस्त मनाई जाती थी, मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा। मेरा अपना बड़ा बेटा हमेशा पार्टिसिपेट करता था, वो बच्चे सारे वहाँ पे मिलके स्टॉल लगाते थे और उसमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट रखते थे। अगर कुछ भी नहीं है, पाकिस्तानी दही भल्ले और इस तरह के स्टॉल लगाते थे। नेशनल एंथम होता था, सारी पाकिस्तानी फैमिलीज वहाँ पे आती थी, एक अच्छा सा गेट टुगेदर होता। तो इस तरह क्या होता है, कम्युनिटी में एक दूसरे से लोग मिलते हैं और बात से बात बढ़ती है, दोस्तियां, सोशल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें कि पाकिस्तान में ज्यादातर बच्चों से अगर हम पूछें कि कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ क्या है, आज का दिन हम क्यों मना रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को उस दिन के हिसाब से मोटिवेट करते हैं? नहीं। जुमे के दिन हमारे यहाँ एक स्टेटस की भरमार होती है, जुमा मुबारक, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि जुमे की नमाज एक गैदरिंग है, एक सोशल वर्क, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क्यों है जुमे का खुतबा और वहाँ पे गैदरिंग, वो एक सोशल ही है ना। लेकिन आप इस चीज को सोशल नहीं समझते, नहीं मिलते, वहाँ डिस्कस नहीं करते। आई डोंट नो आप मेरे साथ एग्री करेंगे या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सोशल जो जगह है वो हमारे लिए जुमे की नमाज, मस्जिद, ईद की नमाजें, ये सब जगहें हैं जहाँ हम सब मिलते हैं एक दूसरे। बिल्कुल, इसीलिए नहीं एग्री करता हूँ मैं इस बात से आपकी।
जी, तो ये चीज़ हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते। अब मैंने नोट किया ईद की नमाज़ के लिए हम क्या बच्चों को सुबह बताते हैं कि आपने एक रास्ते से जाना है और दूसरे रास्ते से आना है, नबी पाक की क्या सुन्नत थी, वो क्या पढ़ते हुए जाते थे, खजूर कितनी खाते थे, ये छोटी-छोटी चीज़ें। इसके अलावा जैसे अभी रमज़ान गुज़रा है, इन चीज़ें जो हमारे अपने देखिए हमारा आपका जो यूट्यूब चैनल है मेरे ख़्याल में हर मज़हब के लोग देखते होंगे। तो मैं हर हर तरह के कहती हूँ कि आपकी जो भी आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बारे में आप अपने बच्चों को बताएँ और उसको सेलिब्रेट करें। अगर रमज़ान आया तो अपने घर में कुछ ऐसा डेकोरेट करें, ऐसा सोशल करें, गैदरिंग करें, बुलाएँ बच्चों को, उसको डेकोरेट करके दिखाएँ कि जी हाँ, जी रमज़ान है। अगर हम लोग अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा वो लोग अपनी क्रिसमस पे अपना क्रिसमस ट्री लगाते हैं, उसको लाइटिंग करते हैं और फिर वो एक कॉम्पिटिशन होता है बच्चों में। बिल्कुल। तो यही सब चीज़ें बच्चों को मोटिवेट भी करती हैं और आगे भी लेके जाती हैं। अगर हम अपने बच्चों को एक लिमिटेड रखेंगे कि जी आपने घर से बाहर नहीं निकलना, देखिए इतनी छूट भी मत दें कि वो बागी हो जाए और इतना भी स्क्वीज़ दें कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए। नेक्स्ट ये है कि हम टेक्नोलॉजी यानी कि जो आजकल हमारी साइंस है इसके मदद से हम कैसे यूथ के अंदर मोटिवेशन को पैदा कर सकते हैं? देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो मेन है, टेक्नोलॉजी के बगैर हम लोग देखिए सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन का तरीका ये है कि आप बच्चों को जैसे कि आप अपनी फील्ड को अगर ले लें, आप जो है वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक्स है, मतलब मीडिया बेतहाशा चीज़ें आपको सिखा रहा है। आप बच्चों को पॉजिटिव चीज़ में इन्वॉल्व करें। हर बच्चे के हाथ मोबाइल होता है, इवन कि आई थिंक सो आपका बेबी जो है माशाल्लाह 2 ढाई साल का, वो जानता है कि कैसे कंप्यूटर को खोलना है और कैसे कंप्यूटर को बंद करना है। एक टेक्नोलॉजी है ना, वो समझ रहा है उस चीज़ को और आप उसको गाइड कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह हर घर में लैपटॉप भी होता है, हर घर में मोबाइल भी होता है। अब पेरेंट्स को चाहिए कि वो इस टेक्नोलॉजी के बारे में खुद भी नॉलेज खास तौर पे माएँ। अब देखिए आजकल की हर अम्मा जो है वो मोबाइल यूज़ करती है। वो इस मोबाइल की फैसिलिटीज़ बताएँ। देखिए मैं और आप बात कर रहे हैं, हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठी हूँ, ठीक है? हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ना, आप यही चीज़ उन बच्चों को बताएँ कि देखो अच्छी दोस्तियाँ बनाओ। ज़ूम है, इसके अलावा स्काइप है, वहाँ मिडल ईस्ट में बात करना चाहे वूटन के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, बेतहाशा सॉफ्टवेयर है, जिन पे हम बात कर सकते हैं। बच्चों को चाहिए कि वो जैसे मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, वो अपने टॉपिक डिस्कस करें। कोई भी एक टॉपिक अच्छा-सा जैसे हमने किया, जैसे बड़े करते हैं, आप बच्चों को भी मौका दें। और हमज़ा आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बच्चों के लिए कुछ नहीं है, अगर आप बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं तो काइंडली ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह। इसके लिए अगर कोई भी मेरी हेल्प चाहिए हो, मैं इतनी कोई हैसियत नहीं है, बट इफ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम माय साइड, आई एम 100% अवेलेबल टू यू। मैम जो हमारी यूथ है इसमें उनका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लेवल और उनका जो मोटिवेशन है उसको हम और ज़्यादा कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल उन्हीं के इंटरेस्ट को लेके उनको मोटिवेट किया जाए। देखिए हमज़ा मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आपने खुद उसमें उसका जवाब भी दे दिया कि उनके इंटरेस्ट को लेके उनको मोटिवेट किया जाए। देखिए मैं एग्जांपल लेती हूँ आपकी और मेरी। हमारा अगर इंटरेस्ट है मूवी देखने में, तो हम कोशिश करेंगे कि आप अच्छी से अच्छी मूवी देखें। अब हर बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। उसको मोटिवेट करने का तरीका यही है कि सबसे पहले टीचर को और ये होते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं हमारे घर में जिनसे भी हमारे लिंक है, हमारे बड़े बहन भाई से लिंक, उनको ये जज करना है कि हमारा जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट किस चीज़, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए जब आप उसके साथ बातें करेंगे, सपोज मैं एक बच्चा हूँ और मेरा इंटरेस्ट फुटबॉल में है, लेकिन आप मुझसे कह रहे हैं कि जी तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने जो है पढ़ना है, तुमने ये सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है। और मैं अगर कहता हूँ नहीं बाबा अब जो मेसी है उसने इतने ही गोल कर दिए, बेटा स्पोर्ट्स की बात नहीं है, स्पोर्ट्स में क्या रखा है, ये एक हमारे यहाँ का कॉमन फिनोमेना है। ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स भी एक लाइफ है। अगर आपका बच्चा किस में इंटरेस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के पीछे पैसे को देखें। अगर आप ये देखेंगे कि जी अगर मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है तो मैं मिलियनेयर बन जाऊँ, लेकिन उस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके धक्के से पेपर तो दे देगा,
लेकिन ना वो खुद खुश होगा, ना वो आपको खुश करेगा। बिल्कुल। ठीक है ना? बहुत ये अच्छा लोग आपने जो है आंसर दिया, बहुत अच्छी तरह आपने इस क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन किया था वो काफ़ी क्लोज भी था, और जो उसमें आप कह रहे थे छुपा हुआ आंसर है, वो आंसर भी था लेकिन हिडन था, उसको एक्सप्लेन करना था, वो जो आपने बहुत ही खूबसूरती से किया। थैंक यू वेरी मच हमजा फॉर योर मोटिवेशन, क्योंकि आपकी बातों से और ये क्वेश्चन से देखें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं। हम चाहते हैं कोई ऐसा मिले जो हम एक मैसेज को कन्वे करें, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है। हर ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ हम अपनी बात को कन्वे कर सकें। तो सही है। आपने मुझे किया कि मैं अपने एक्सपीरियंस से जो कि मैंने अपने बच्चों के साथ किया है, मुझे वैसे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। मैंने अपने घर के सारे बच्चों को जिस तरह देखा है, मैंने वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। बिल्कुल। अच्छा मैम, नेक्स्ट जो है हमारी जो कल्चरल लाइफ है, और हमारा जो कल्चर है बेसिकली, और हमारा जो समाज है, ठीक है, इन दोनों की जो उनकी जो हम तवक्कुआत करते हैं, यानी कि हम एक कहते हैं कि हम कल्चरल बात कर लें या समाजी बात कर लें, उससे जो हम बच्चों के साथ तवक्कुआत करते हैं कि वो हमारी उन तवक्कुआत पे पूरा उतरे, वो कैसे एक बच्चे को के अंदर जो एक नशोनुमा होती है, एक उसके अंदर जो कहते हैं ना कि उम्मीद की एक किरण जाती है, उसको हम बुझा देते हैं इन दो फैक्टर्स की वजह से। अच्छा, देखिए जिस तरह मैं आपके सवाल को समझ पाई हूँ हमजा, रीज़न आप अगर देखें अगर आप हर कहती हैं चीज़ मैं दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे सेशन का आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगर दोबारा कर दें आप मैं रिपीट करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी जो कह लें कि सकाफ़ती हमारी जो सकाफ़त है और हमारा जो समाज है, ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये एक बच्चे की जो कह लेना कि उसकी मोटिवेशन है या उसकी हौसला अफ़ज़ाई है, उसके ऊपर वो कैसे असरअंदाज़ होती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि उसके अंदर जो एक ऊपर उभरने की, आगे निकलने की, एक कहते हैं ना कि एक उसके अंदर एक शमع रोशन होती है, उसके ऊपर ये कैसे असरअंदाज़ होते हैं कि वो धीमी पड़ जाती है या बंद हो जाती है? देखिए, मैं आपको बताऊँ हम जब हमारा जो हम एट प्रेज़ेंटली पाकिस्तान में कौन-सी सकाफ़त को लेके चल रहे हैं? आपका क्वेश्चन ठीक बहुत सख्त किस्म का है, लेकिन हमारा यहाँ जो कल्चर है वो डिवाइडेड है, कैटेगराइज़ हुआ हुआ है, ए, बी, सी। एक कैटेगरी वो जो बिल्कुल डाउन लेवल पे है, एक बी कैटेगरी है जिसमें मिडल क्लास आती है, एक सी कैटेगरी है जिसमें लोग जो हैं वो समझते हैं, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो बच्चे जो हैं उन्होंने पेपर कैसे किया या पज़ल को कैसे सॉल्व किया। सेम चीज़ हमारे यहाँ भी चल रही है। एक बच्चा जो है सपोज़ मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं किसी के ऊपर बात नहीं करती। एक बच्चा जो है जो कि मिडल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, उसके पास एक एक पेंसिल बॉक्स है, ठीक हुँ, है? वो एक पेंसिल बॉक्स है जो उसके पेरेंट्स अफ़ोर्ड कर सकते हैं और वो लेके आ गया स्कूल में लाया। उसी के साथ बैठा हुआ बच्चा एक बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पेंसिल बॉक्स लेके आया है और वो अपने बच्चों दूसरों को दिखा रहा है कि देखो जी ये मेरा जो है यूके से आया है या फलानी जगह से आया है या मेरे वो लेके आए, क्योंकि ये चीज़ बच्चों में है और ये बच्चे अपने बड़ों से अडॉप्ट करते हैं, शो ऑफ करना। हुँ, इस तरह के जब बच्चों के साथ दूसरे बच्चे सम अप होते हैं, तो वो उनकी जो अपनी एक होप होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव माइंड रखता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। छोटी-छोटी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो इस तरह का जो शो ऑफ करने वाला है, वो आप ठीक है, आपके घर में अगर आप बहुत लग्ज़री लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, आप गुज़ारें, लेकिन स्कूल में कम से कम बच्चों को एक लेवल पे होना चाहिए। ख़ास तौर पे जब उनका दिमाग जो है वो सोचने के काबिल हो जाता है, जब वो चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। हुँ, मुझे यूएई में मैंने अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पे स्कूल्स में बिगिनिंग लेवल में बच्चे को कोई चीज़ जो है वो घर से लानी नहीं, हुँ, वो आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक चीज़ लिखवा देते हैं कि इतनी पेंसिल्स, इतने कलर, तो हर बच्चे के पास एक ही ब्रांड का कलर होते हैं, एक ही ब्रांड की पेंसिल, शार्पनर, हर चीज़ होती है। तो उसमें बच्चा ये नहीं सोचता कि मेरे साथ जो बैठा है वो किस तरह की चीज़ें लेके इस्तेमाल कर रहा है या वो लंच में इतना एक्सपेंसिव खाना लाया, मेरे पास लंच में कुछ नहीं है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होती हैं। मेबी हम लोग इस चीज़ को नहीं सोचते, लेकिन ये एक फैक्ट है कि बच्चा
की जो सोचने की सलाहियत है वो बहुत सेंसिटिव है, इज लाइक अ सॉफ्ट रोज। जब आप उस रोज को आप डिस्टर्ब करेंगे ना, तो फिर उसके कांटे आपको चुभते हैं, उसके पेटल सारे गिर जाएंगे। और ये हमारे माशरे में बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारी सकाफत खत्म हो चुकी है। हम लोग एक दौड़ में लग चुके हैं, एक रेस में लग चुके हैं, और वो रेस क्या है जी, कि मैं आपसे अच्छा हूँ। मैंने छोटे छोटे बच्चों में ये देखा है जी कि उसके बाबा के पास ये गाड़ी है, मेरे बाबा के पास नहीं। ये चीज जो है वो काफी बच्चों को डिस्टर्ब कर रही है। और ये चीज कहाँ से आती है? ये चीज हम बड़े हो, जब हम बड़े बैठ के बात करते हैं जी फलाने मॉडल का मोबाइल लेना है मैंने, क्योंकि इस मोबाइल में ये है, क्या वो बच्चे नहीं सुन रहे होते और वो यही चीजें अडॉप्ट करते हैं। हम लोग उस रेस में लगते हैं और हमने फिर बच्चों को छोड़ दिया, और ये रेस चलती रहेगी। आपकी जो वो शमा वाली बात है उसको जलाए रखना बहुत मुश्किल होगा, हाँ, लेकिन कोशिश करना बहुत जरूरी। थैंक यू मैम, आपके क्वेश्चंस का, आपके सेशन में आने का, वीडियो में आने का, और बहुत अच्छा लगा। बहुत सी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली, और उम्मीद है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी, जो उसमें बच्चे देख रहे हैं वो भी, उसमें जो टीचर्स देख रहे हैं उनको भी, और पेरेंट्स जो देख रहे हैं, या हमारे इस वीडियो को जहाँ जहाँ से भी, जिधर से भी जो लोग देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उनको काफ़ी सारे पॉइंट्स उनके क्लियर भी हुए होंगे, और बहुत सारी नई चीज़ें उन्होंने इस वीडियो से सीखी भी होंगी। तो हम इसी तरह, हमारी कोशिश है कि हम इसी तरह अपने इस, जो हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया है मोटिवेशन का, इसको हम आगे जारी रखें, और उसको जारी रखने के लिए आप सबकी जो सपोर्ट है उसकी हमें ज़रूरत है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, इसी के साथ शेयर भी करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो हम किस टॉपिक पे बनाएं। ठीक है, आपको क्या मसला दरपेश है, आपके माइंड में क्या क्वेश्चन है, ताकि हम अपने जो हमारे सीनियर्स हैं या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हम उनसे कांटेक्ट करके उनको सेशन में ला के आपके क्वेश्चन उनके सामने रखें और आपका आंसर उनसे मिले। तो मैम सुमेरा नईम हमारे साथ मौजूद थी, और बहुत शुक्रिया मैम आपका। मैं दोबारा आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आई, आपने टाइम दिया। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चेहरे के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए अल्फाज के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच हमजा। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी है और कोई हर्ट हुआ है, सो वी आर वेरी अपोलोजाइज, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।